नमस्कार सज्जनों, माताओं व बहनों। ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए बनाई जा रही है जो वशीकरण के बारे में जानना चाहते हैं और फलस्वरूप वशीकरण के द्वारा किसी को पाना चाहते हैं। इससे पहले कि मैं वशीकरण के बारे में आपको कुछ बताऊं, उससे पहले आपको अपने बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं कि ये विद्या मुझ तक कैसे और कब पहुंची। यह विद्या मैंने ना ही किसी किताब से, ना ही किसी तांत्रिक से या किसी पंडित से सीखी। इस विद्या की शुरुआत मेरे दादा के पिताजी यानी मेरे परदादा ने करी थी। उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी प्रयोग करे, तब जाकर उनको यह विद्या प्राप्त हुई, जिसके बाद उन्होंने यह विद्या मेरे दादा को दी। मेरे दादा ने यह विद्या अपने 2 भाइयों के साथ मिलकर और आगे बढ़ाई और प्रयोग करे, जिससे इस विद्या का ज्ञान और बढ़ता गया। जिसके बाद यह विद्या मेरे पिता के बड़े भाई यानी मेरे ताया जी के पास पहुंची। उन्होंने भी इस विद्या को बहुत आगे तक पहुंचाया, काफ़ी प्रयोग करे उन्होंने भी। जो छोटी छोटी परेशानियां थी वो इस विद्या से दूर करी और इस विद्या को और भी महत्वपूर्ण और अच्छा बनाते गए। फिर मेरे ताया जी ने यह विद्या अपने बड़े बेटे को सिखाई। तब मैं बहुत छोटा था, मेरा भी आकर्षण का केंद्र बना जब मैंने देखा कि मेरा बड़ा भाई वो तमाम चीज़ें कर पा रहा है जो हम नहीं कर पा रहे थे। उसके सबसे ज़्यादा दोस्त होते थे, सबसे घुल मिल जाता था, बड़े ही आसानी से सब कुछ प्राप्त कर लेता था। तो मैंने ये विद्या अपने ताया और अपने बड़े भाई से सीखी। अब मैं आपको वशीकरण के बारे में बताना चाहता हूँ। आखिर वशीकरण होती क्या है? मैंने कई सारे वीडियो देखे YouTube पर ही वशीकरण के, जिसको देखकर मुझे हंसी भी आती है और दुख भी होता है। हंसी इसलिए आती है क्योंकि वो बहुत ही अजीब और गरीब तरीके के उपाय बताते हैं, इसको वो वशीकरण कहते हैं। उनको वशीकरण का असली मतलब ही नहीं पता है। दुख इसलिए होता है कि लोग वो सब प्रयोग करते हैं मगर उनको कुछ फ़ायदा नहीं होता है। अब मैं आपको वशीकरण के बारे में बताता हूँ। आखिर वशीकरण का मतलब असली है क्या? वशीकरण का मतलब साफ साफ ये है, जैसे ऊपर वाले ने हमें बॉडी दी है, जिस्म दिया है, वैसे ही हमारी आत्मा भी है। हमारा जिस्म और हमारी आत्मा दोनों मिलकर तरंगे उत्पन्न करती हैं। जी हाँ, तरंगे उत्पन्न करती हैं। हम चाहे जगे हुए हों या सो रहे हों, हम चल रहे हों, खा रहे हों, हंस रहे हों, रो रहे हों, हमारी आत्मा हमारे जिस्म से मिलकर तरंगे उत्पन्न करती है। तभी आप कभी, अगर आपने नोटिस किया हो, आप कभी किसी भी लाइन में लगे हैं या चल रहे हैं या कहीं पर किसी ट्रेन के अंदर खड़े हैं, बस में खड़े हैं, बस स्टेशन पे खड़े हैं, बस स्टैंड पे खड़े हैं, जहाँ भी आप खड़े हैं, आपको कोई व्यक्ति बहुत
या तो बहुत अच्छा लगने लगता है, आपने उसको कभी जाना नहीं, पहचाना नहीं, मगर आपको अच्छा लगने लगता है या लगने लगती है। वहीं दूसरी तरफ कई व्यक्ति आपको अच्छे नहीं लगने लगते, आप उनको जानते नहीं, पहचानते नहीं, फिर भी वो आपको अच्छे नहीं लगते। और ये ऐसा नहीं होता कि या तो वो बहुत सुंदर है या फिर वो बहुत बदसूरत है, नहीं, ये सब सिर्फ और सिर्फ तरंगों की वजह से होता है। आप अगर कभी नोटिस भी करें, अगर आपको कोई देख रहा है, साइड से देख रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है, मगर आपकी तरंगें वो भाप लेती हैं कि कोई आपको देख रहा है, तभी आपकी कभी कभार आपकी पलक झपकती है और आप तुरंत साइड में देखते हैं तो आपको दिखता है कि वो व्यक्ति आपको देख रहा है। तो ये सिर्फ तरंगों की वजह से होता है, जिसे हम इंग्लिश में वाइब्रेशन भी कह सकते हैं। तो हमारी आत्मा और हमारी जिस्म मिलकर तरंगें उत्पन्न करती है, जिसका हमें ना जानते हुए भी अनजान है। तो इसका सही सही प्रयोग कैसे किया जा सकता है, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तरंगें अच्छी भी निकलती हैं और बुरी भी। जो व्यक्ति अच्छी तरंगें हमारी तरफ भेज रहा है, वो व्यक्ति हमें अच्छा लगने लगता है, और जो व्यक्ति बुरी तरंगें भेज रहा है, नेगेटिव तरंगें भेज रहा है, वो हमें बुरा लगने लगता है। तो आखिर ये जिसको हम पाना चाहते हैं, वशीकरण करना चाहते हैं, तो उसकी तरफ हमें पहला काम तो ये करना होगा कि हम अच्छी तरंगें भेजें। वो अच्छी तरंगें कैसे आएंगी? वो तभी आएंगी जब हम उसके बारे में अच्छा सोचेंगे, कभी उसको हानि नहीं पहुंचाएंगे, और साथ ही साथ वो जब भी दिखे तो चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए। तो आप बहुत ही बेहतरीन तरंगे उस तक पहुंचाएंगे। मगर रहा सवाल उसकी तरंगों का कि उसकी तरंगे पॉजिटिव कैसे आएँ, कैसे उसकी तरंगे अच्छी वाली हमारी तरफ आएँ, ताकि हम दोनों की तरंगे मिलकर हम एक दूसरे को जान सकें और एक दूसरे की बात मान सकें, और वो व्यक्ति हमारे काबू में आ सके, हम उसे प्राप्त कर सकें। इसके लिए मेरे बड़े बुजुर्गों ने जो विद्या सिखाई है वो मैं आपको बताता रहता हूँ। आप चाहें तो नोटिस कर लीजिए, कहीं पे लिख लीजिए। पहला काम क्या करना है? पहला काम ये है, आप उस व्यक्ति का या तो किसी भी तरह बाल, सर का बाल या उसका नाखून या उसका पहना हुआ कपड़ा का कोई टुकड़ा अपने पास लेकर आ जाएं। मगर याद रहे, जब आप ये सब कर रहे हो तो सामने वाले व्यक्ति को कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर उसे हानि पहुंची तो वो बुरी तरंगे उत्पन्न करेगा, और बुरी तरंगे उत्पन्न हो गई तो आप उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, पहला काम, या तो आप उसका बाल या उसका नाखून या फिर उसका पहना हुआ कपड़े का टुकड़ा, अगर आप इन तीनों चीज़ें लाने में अक्षम हो रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको उसके जहाँ उसका पैर पड़ा हो, जिस मिट्टी पर, जूते के सहित या बिना जूते के, आपको वो मिट्टी उठानी है और वो लेकर आ जानी है। अगर आप याद रखिएगा, कोई हानि नहीं होनी चाहिए, और याद रखिएगा कि बाल, नाखून और पहना हुआ कपड़े का टुकड़ा अगर नहीं मिल पाता है तो आप मिट्टी ला सकते हैं उसके चरणों की, उसके पैरों पे के नीचे की आई हुई। जी हाँ, जब आप